आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्ते एवरीवन, मैं बीना राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से उपस्थित हूँ अपनी स्वलिखित कहानी लेकर अपने आवाज़ में। सहारे का सहारा। संजना 30 वर्ष की एक अविवाहित लड़की थी जिसे बहुत दौरे पड़ते रहते थे क्योंकि उसे मिर्गी की बीमारी थी। 2 वर्ष पूर्व उसके पिता का साया उठ गया था और उसके भाई भाभी दोनों ही बहुत स्वार्थी और चालाक किस्म के इंसान थे। दोनों भाई भाभी नौकरी का बहाना करके संजना और उसकी माँ का कोई ख्याल नहीं रखते और न ही उन्हें कभी अपने साथ रखते। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ भी बहुत उदास रहती और कभी किसी से वो कुछ बात भी करती तो उसमें भी अपनी बेटी के अविवाहित होने की हमेशा जिक्र करती और जिस वजह से आस पड़ोस की औरतें भी उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि एक ही बात और दुख सुनते सुनते उनका भी दिल भर गया था। शक्ल सूरत और कदकाठी से तो संजना बहुत अच्छी थी, पर अपनी ऐसी बीमारी और स्वार्थी भाई भाभी के व्यवहार के चलते तनाव से वह अपनी उम्र से बहुत बड़ी और बहुत उदास लगती। विवाह करके अपने घर बसाने की चाहत तो हर लड़की की तरह उसे भी बहुत थी, पर अपनी बीमारी, उदास जिंदगी तथा बीतते उम्र की ख्याल से उसने शादी के ख्वाब देखने ही छोड़ दिए थे। राहुल उसके घर में एक किराएदार था जो एक प्राइवेट फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे अभी 3 महीने हुए थे संजना के यहाँ किराए से रहते हुए। एक दिन इतवार के दिन राहुल ने संजना की माँ को किसी रिश्तेदार से संजना के अविवाहित रहने और उनके बाद उनकी बेटी की देखभाल की बात में रोते हुए सुना। वो फ़ोन रखने के बाद भी बहुत रोए जा रही थी। राहुल बहुत नेक दिल इंसान था, उसे रहा न गया और वो संजना की माँ के पास जाकर आखिर पूछने ही लगा, आंटी क्यों रो रही हैं? कितने दिनों से उनके सुख दुख को किसी ने नहीं पूछा था। सो राहुल के इतने हमदर्दी से पूछने पर वो और फपक पड़ी और कहने लगी कि बेटा, कोई भी मेरी इस मरीज बेटी की शादी कराने वाला नहीं लगता है कि मैं भी इसके पिता की तरह अपनी बेटी की शादी देखे बिना ही गुजर जाऊंगी। वो रोने में बहुत सारी बातें बोल रही थी। उनकी असमर्थता और विलाप राहुल से बर्दाश्त न हुआ और वो सहसा बोल पड़ा, मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, मैं करूंगा आंटी आपकी बेटी से शादी। संजना की माँ एकदम से रोना बंद करके राहुल को अजीब से देखने लगी और थोड़ी देर में ही उन्होंने पूछा, क्या कहा बेटा? तुम? यह तुम? बहुत प्रश्नवाचक और स्तब्धता के साथ पूछा गया था। राहुल ने कहा, हाँ आंटी, मैं। और राहुल के इस मैं में बहुत दृढ़ विश्वास था। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? मैं संजना के लायक नहीं? हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो, पर यकीन करिए मैं संजना का बहुत ख्याल रखूंगा। पर बेटा, तुम्हारे माता पिता? उसने कहा, मैं मना लूंगा, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। संजना और उसकी माँ को एकदम यकीन नहीं हो रहा था कि वह स्वप्न देख रही हैं अथवा जो कुछ भी घटित हो रहा है वह यथार्थ है। संजना की माँ फिर बोली कि तुम्हें तो पता है इसकी बीमारी बेटा। राहुल ने कहा, सब पता है आंटी, मैं सब देख सुन रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। आपका दुख मेरा अपना ही दुख है, यकीन करिए सब अच्छा होगा। इस बात की बात राहुल सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही अपने घर जाने लगा। जाते वक्त वो संजना की माँ से बोला कि आंटी, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे माता पिता मुझे निराश नहीं करेंगे, फिर भी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वह राजी हो जाएं मेरे इस नेक कार्य में। अपना आशीर्वाद वह भी मुझे दें। उसने संजना की तरफ भी बहुत अपनेपन और प्यार से देखते हुए बाय बोला। इस बाय के सुनने के बाद से संजना का खोया हुआ आत्मविश्वास जग उठा और वो बहुत खुश रहने लगी थी। राहुल को घर गए सिर्फ 4 दिन ही हुए थे जब उसने संजना और उसकी माँ का हाल चाल लेने के लिए वीडियो कॉल किया तो संजना को देखकर वह देखता ही रह गया। वह इस 4 दिन में ही काफी निखर गई थी। उसकी आंखों में एक अलग सा विश्वास और चमक दिख रहा था। संजना की माँ ने सहमते हुए ही पूछा कि बेटा, बात किया तुमने? वो बोला कि नहीं आंटी, पर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए,
यहाँ मैं आया तो देखा कि पापा बहुत बीमार चल रहे हैं, पर माँ ने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं था फ़ोन पर, क्योंकि वह सोच रही थी कि मैं परेशान हो जाता। आप समझ सकती हैं, पर यकीन करें सब ठीक ही होगा। संजना की माँ ने कहा, बेटा रहने दो अभी, पर जब भी बताना सब कुछ सच सच बताना, कुछ भी छुपाना नहीं। 1 हफ्ते और बीते। इधर संजना की तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ था और वो राहुल जैसे सुंदर और नेक दिल जीवन साथी के सपने को सजोकर बहुत सलीके से रहने लगी थी। अपनी और अपनी माँ का बहुत ख्याल भी रखने लगी थी। पहले तो राहुल संजना और उसके माँ पर एक उपकार करने चला था, पर अब उसे संजना को निखरा हुआ और आत्मविश्वासी देखकर उसे संजना से प्यार हो गया था। अपने पिता के स्वस्थ होने के बाद राहुल ने एक दिन पूरे विश्वास के साथ अपने माता पिता से सारी बात इत्मीनान से बताई। सब कुछ जानने के बाद उसके माता पिता उसकी सोच के विपरीत बहुत नाराज हुए। राहुल ने लाख कोशिश की, पर उसके माता पिता नहीं माने। पिता ने इतना तक कह दिया कि अगर उस लड़की से शादी की तो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। राहुल स्तब्ध भी था, बहुत निराश भी था। उसने खुद फोन भी नहीं किया संजना और उसकी माँ को। क्या कहता, जिस मजबूत वादे में उसने संजना और उसकी माँ के बिखरते उम्मीद को बांधकर और उन्हें संभल दिया था, फिर उस वादे के टूटने पर वह कैसे बात करता। फिर एक दिन संजना की माँ ने खुद ही फोन किया तो राहुल भी उसी तरह फपक कर रोने लगा और अपनी वादा को पूरा न करने की असमर्थता जताते हुए उसने बहुत माफ़ी मांगी। संजना और उसकी माँ भीतर ही भीतर मन में फिर टूट गई, लेकिन संजना ने राहुल को बहुत समझाया। वो सोचने लगी कि शादी उसके नसीब में ही नहीं है, पर अपने प्रति राहुल का प्यार उसके जीने का संबल बन गया था। राहुल को अपने माता पिता के कहने के अनुसार संजना के घर को भी बदलकर दूसरे जगह रहना पड़ा, पर वो एक दोस्त की तरह संजना से बात करता रहा। संजना उसके बात और परवाह में ही बहुत संतुष्ट रहने लगी। अब वो अपने दवा और खाना वक्त पर लेती और उसे बहुत कम दौरे पड़ते। उन दोनों को बात करते हुए इस तरह 8 महीने बीत गए थे। इधर राहुल की शादी भी तय हो चुकी थी। भले वो खुश नहीं था इस शादी से, पर संजना को पता चला तो वह थोड़ी उदास हुई, पर फिर भी वो खुद को बहुत खुश रखने की कोशिश करती, क्योंकि वो अब खुद में जगह विश्वास खोना नहीं चाहती थी। इधर राहुल का कॉल आना भी बिल्कुल बंद हो गया। उसने सोचा कि शायद राहुल की शादी होने वाली है तो उसके माता पिता ने मुझसे बात बंद करने के लिए भी दबाव बनाया होगा, पर वो अब भी आगे बढ़ रही थी और अपने आत्मविश्वास और तरक्की के लिए मन ही मन राहुल को धन्यवाद करती रहती। उसने पड़ोस में ही कुकिंग क्लास किया और अपने ही घर में एक रेस्तरां खोल लिया। उसका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था। राहुल से बात हुए 5 महीने हो गए थे। वो हमेशा यही प्रार्थना करती कि राहुल अपने जीवन में खुश रहे। एक दिन अपनी माँ के साथ वह कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी तो उसके सामने अचानक राहुल बैसाखियों के सहारे खड़ा मिला तो वह अवाक रह गई। संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। राहुल की माँ ने दुख के साथ सारी बात बताई कि राहुल ने एक एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए। संजना ने राहुल के शादी और उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो राहुल ने मना किया। राहुल के मना करने पर भी राहुल की माँ ने बताया कि शादी हुई ही नहीं, और इतना कहकर वह भरे गले से रुआंसी होकर कहने लगी कि कौन करेगा अब इससे शादी। संजना ने तुरंत राहुल के माँ को अपने गले से लगा लिया और कहा कि माँ, मैं हूँ ना, आप मेरी सौतन लाने की सोच भी नहीं सकती मेरे रहते। और राहुल संजना की माँ से कहने लगा कि आंटी इसे समझाइए प्लीज़, अब यह तरक्की कर रही है, मुझसे विवाह करके अपने सपनों को बर्बाद न करे। संजना की माँ ने भी कहा कि बेटा, उसके सपने और चाहत तो तुम ही हो और वो तो तुम्हें ही अपना पति मानती है। और इस तरह अब संजना ने भी अपना फर्ज निभाया और अपने सहारे का सहारा बन गई। देखा जाए तो संजना आत्मविश्वासी हो चुकी थी, विकास के पथ पर चल चुकी थी और काफ़ी निखर चुकी थी और अपने पैरों पर भी खड़ी हो चुकी थी। आत्मनिर्भर थी पूरी तरह से।
उसके जीवन में रिश्तों की कमी नहीं थी, एक से एक रिश्ते उसके जीवन में आए होते, पर उसने अपना सच्चा फर्ज निभाया और वह सहारे का सहारा बन गई। धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।